Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. And guys, yes, I'm back again. So guys, ये वीडियो भी काफी डिमांड में थी. As usual, आपने टाइटल से पढ़ लिया होगा कि ये वीडियो किस बारे में है. Yes, today I'm gonna show you my whole shoe collection and मैं उनको कैसे केयर करता हूँ. And guys, मैं ये once a week करता हूँ. जो भी shoe care routine रहती है मेरी, मैं once a week करता ही करता हूँ. So guys, before I start showing you my shoe collection, I wanted to take you all for a quick skin care routine session that I do regularly, especially before I shoot any YouTube video or any reels. So guys, बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको सीधा दिखाता हूँ मैं स्किन केयर के लिए क्या प्रोडक्ट यूज करता हूँ. जो प्रोडक्ट मैं यूज करता हूँ वो है You can see this. So guys, this is the newly launched L'Oreal Paris Hyaluronic Acid Fresh Mix Serum Mask. So guys, मैंने काफी सारे शीट मास्क यूज किए हैं, but by far this is one of the best sheet mask I've ever used. So this is the next generation sheet mask and what makes it different from the others वो है इसकी superior technology. इसमें ये different है कि इसमें जो serum and the sheet mask जो आता है वो 2 different compartments में आता है. And guys, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये 2 different compartments में क्यों आता है? Because that is done to preserve freshness, which will give my skin a fresh boost of hyaluronic acid. इसमें है dry sheet and इसमें है serum. So guys, यहाँ पे जो मास्क है that is made of all the natural algae extracts that can absorb and 20 times more of its own weight in the water. That means कि जो serum है वो काफी अच्छी तरह absorb होता है. And this liquid serum is infused with fresh concentrated hyaluronic acid. For those who don't know, HA is very essential for our skin. Like it helps maintaining moisture in our skin. हमारी skin ये naturally produce करती है, but as we turn 20, it tends to produce less of it. So HA is the one that is responsible for making our skin look more hydrated and radiant. तो guys, अभी मैं नहा लिया हूँ and it's time to use the mask. मैं आपको बताता हूँ कि मास्क यूज करते कैसे हैं. तो अब जब मास्क देखोगे इस पे आपको ना 2 डॉटेड लाइंस दिखेंगी यहाँ पे. अभी हमको करना क्या है, इसको फोल्ड करेंगे हम नीचे से ऐसे फोल्ड करेंगे डॉटेड लाइन के ऊपर एंड ऊपर से एक हम फोल्ड करेंगे ऐसे. तो ये ऐसे हो जाएगा फोल्ड पूरा. अभी हमको क्या करना है, यहाँ पे लिखा है प्रेस हेयर टू मेक. तो हमको बस यहाँ से प्रेस करना है इसको ऐसे एंड एक स्क्वीकी ऐसे साउंड आएगी, आपको पता चल जाएगा कि उसमें ट्रांसफर हो गया है. तो हम इसको प्रेस करेंगे ऐसे. देख सकते हैं पूरा खाली हो गया ऑलमोस्ट एंड इसमें सारा सीरम ट्रांसफर हो गया. अब लगाते हैं इसको. सो गाइज, ये मास्क बहुत ही ज्यादा लाइट वेट एंड ब्रीदेबल है. आप बस इसे 15 मिनट्स तक लगा कर रखो एंड भूल जाओ. रिलैक्स व्हाइल द फ्रेश HA सीरम डज इट्स मैजिक. वंस यू रिमूव द शीट मास्क यू कैन जेंटली मसाज द सीरम फॉर इवन बेटर रिजल्ट. तो गाइज 15 मिनट्स हो चुके हैं एंड मेरी मूंछें लटक चुकी हैं, बट एनीवेज. सो गाइज, ये प्रोडक्ट कोई भी यूज कर सकता है एंड बेस्ट पार्ट इज इसके रिजल्ट्स गारंटीड दिखेंगे आपको अपनी स्किन पे. आई वुड रेकमेंड यू गाइज टू ट्राई इट आउट. इवन वन यूज हैज मेड माय स्किन सो रेडिएंट एंड ग्लोइंग. पुटिंग ऑल द लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन बिलो. डू चेक इट आउट. एंड अभी मैं इसको उतारता हूँ एंड आपको दिखाता हूँ कि मेरा स्किन इस समय कैसा दिख रहा है. Here we go. So guys, अभी तो हो गया अपना स्किन केयर रूटीन डन. तो अभी बारी है शूज की. तो बढ़ते हैं आगे शूज पे. तो मैं आपको दिखाता हूँ अपनी शू कलेक्शन. तो फिर शुरू करते हैं अपनी शू कलेक्शन से, देन हम उसके आगे करेंगे शू केयर रूटीन. लेट्स गो. आगे बढ़ने से पहले गाइस, सबसे पहले तो आप स्टे सेफ, घर पे रहो एंड ज्यादा बाहर मत निकलो बिकॉज सेकेंड वेव काफी ज्यादा डेंजरस है. सो प्लीज स्टे सेफ गाइस एंड अपने घर वालों का ध्यान रखो. घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करो, यही टाइम है साथ में रहने का. तो आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ. यहीं पे आप वीडियो पॉज करो, नीचे जाके सबसे पहले सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ. तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बोला था अपनी लास्ट स्नीकर वाली वीडियो में कि वंस वी रीच 400K सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब आई विल बी डूइंग अ गिव अवे फॉर यू गाइस, जो कि एक शू रहेगा. सो यस, वी हैव क्रॉस्ड 400K सब्सक्राइबर्स एंड 400K सब्सक्राइबर्स होने के बाद ये मेरी फर्स्ट वीडियो आ रही है. आई नो मैं बहुत ज्यादा स्लो हूँ यूट्यूब पे, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो. बट एनीवेज गाइस, सो यस गाइस, इस वीडियो के एंड में गिव अवे होगा. तो गाइस पूरी वीडियो एंड तक देखना. सो गाइस आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाता हूँ अपनी शू कलेक्शन. लेट्स गो. फर्स्ट मैं आपको दिखाऊंगा अपने जॉर्डन्स की कलेक्शन, जो जॉर्डन्स मेरे पास है अभी. एंड आई गेस ये मेरे पास जितने में भी आपको जॉर्डन दिखाने वाला हूँ इतने ही है मेरे पास. एंड मैं कभी एक नया खरीद चुका हूँ जिसको आने में टाइम लगेगा, बट मैं आपको इंस्टाग्राम स्टोरी पे शेयर करूंगा डेफिनेटली. तो फर्स्ट आप ये आते हैं एयर जॉर्डन 1. दीज आर वेरी स्पेशल टू मी. ये आपको सबको पता है किसने मुझे दिया था एंड कब मुझे मिला था. तो दीज आर स्पेशल एडिशन फॉर मी ओनली. एयर जॉर्डन 1 लाते. तो आप देख सकते हो ये शू. आई लव दीज शूज. आपको पता है ये है एयर जॉर्डन 1 लाते गिफ्टेड बाय आशना. तो आई लव दीज शूज.
नेक्स्ट जो एयर जॉर्डन आता है वो है, ये मैं आपको दिखा चुका हूँ ऑलरेडी, इसके मैंने अनबॉक्सिंग की थी अमृतसर में। तो दीज आर एयर जॉर्डन 1 जूम रेसर। तो इस पे अभी मैंने पिंक नियॉन लेसेस डाले हुए हैं, जिससे शू काफी अलग दिख रहा है। एयर जॉर्डन की जो मेरी सारी कलेक्शन वो मेरी पर्सनल फेवरेट है। नेक्स्ट अप इज एयर जॉर्डन ऑल स्टार। ये रिसेंटली अभी शू निकला था एंड मैंने ये तब लिया था रिसेंटली, बिकॉज ये एक ओजी जो इसका कलेक्शन में आता है वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी है, बस मटेरियल और वो हाई है एंड ये मिड है, उतना ही फर्क है। बट ये शू दिखने में बहुत क्रेजी दिखता है एंड ऑब्वियसली जॉर्डन्स में रेड एंड व्हाइट एंड ब्लैक कलर्स आर ओजी फॉरएवर। सो यस, तभी ये मैंने शू लिया था, एयर जॉर्डन 1 ऑल स्टार्स। बढ़ते हैं 4th जॉर्डन की तरफ। So these are Air Jordan 1 Low Smoke Grey। ये अभी तक मैंने हार्डली 2-3 बार ही डाले हैं, आपको तभी दिख रहा होगा, काफी अच्छी कंडीशन में है। मेरे मोस्टली शूज सारे अच्छी कंडीशन है बिकॉज मैं वीकली उन सबकी केयर करता हूँ। तो ये है Air Jordan 1 Low Smoke Grey। नेक्स्ट अप इज, गेस करो डब्बे से किसको गेस हो रहा है। अगर तो गेस हो रहा है आप लोगों को तो वहीं पे वीडियो पॉज करो, नीचे जाके कमेंट बॉक्स में बताओ कि कौन सा शू है, कौन सा शू मॉडल है। सो दीज आर एयर जॉर्डन 4 ऑरेंज मेटालिक। ये मेरे बहुत ज्यादा प्यारे शूज हैं, कि तो बहुत केयर करता हूँ। इसको भी मैंने रिसेंटली क्लीन किया था पूरा, बिकॉज इसको मैंने कहीं तो एक जगह डाल दिया था, किसी तो ट्रिप पे डाल दिया था एंड ये फुल ब्लैक हो चुके थे। तो मैं आपको वो भी बताऊंगा कि इनको मैंने बैक टू लाइफ कैसे लेके आया हूँ एकदम नए जैसे, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। तो यस, ये है एयर जॉर्डन 4। सो यस, ये है एयर जॉर्डन 4 ऑरेंज मेटालिक। ये भी शू काफी ट्रेंड में है इस समय। सो गाइज, ये तो थी मेरी जॉर्डन्स की कलेक्शन। नेक्स्ट अप इज माय नाइकी कलेक्शन। नाइकी में कौन से शूज हैं मेरे पास। सो आगे बढ़ते हैं नाइकी की कलेक्शन की तरफ। तो गाइज अब आती है नाइकी की बारी। तो जो सिर्फ नाइकी के शूज है मेरे पास वो मैं आपको दिखाता हूँ। एंड इसमें से आधे शूज गाइज उनके बॉक्स बहुत ज्यादा बुरी हालत हो चुकी है, आप देख सकते हो, जैसे कि इसकी। बिकॉज ये इसलिए हालत हुई है, इसके पीछे काफी लंबी स्टोरी है। ये स्टोरी ये है कि लास्ट ईयर लॉकडाउन में जब मेरे शूज यहाँ मुंबई में पड़े थे, अराउंड 4 to 5 months घर बंद था एंड जहाँ पे पड़े थे, अगर 4-5 महीने घर बंद है तो डिजास्टर तो होना ही होता है। तो इसीलिए इन सबके शूज के बॉक्सेस खराब हो चुके हैं। बट एनीवेज मैंने फिर भी उनको बॉक्सेस में डाल के रखे हैं, मैंने कैसे ना कैसे उन बॉक्सेस को थोड़ा सही किया। बट एनीवेज आगे बढ़ते हैं फर्स्ट शू की तरफ। तो ये शू जो आ रहा है मेरे को भी नहीं पता कौन सा है इसमें। ओके, ये है एयर मैक्स SC प्रीमियम। ये मैंने दुबई से लिया था एंड आई गेस ये मेरा फर्स्ट एयर मैक्स था, मेरी लाइफ का फर्स्ट एयर मैक्स था। एंड ये शू बहुत प्यारा है। अभी बहुत ज्यादा गंदा हो रखा है बिकॉज जब से लॉकडाउन हुआ है, जब से मैं मुंबई वापस आया, मैंने शू को एक बारी भी नहीं पहना एंड एक बारी भी इसका बॉक्स नहीं खोला। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे शू को मैं बैक टू लाइफ लेके आता हूँ वापस से एकदम नए जैसा। तो ये था एयर मैक्स 90 प्रीमियम SE एंड इसके लेसेस आप अभी भी देख सकते हो पैक पड़े हैं एक कलर। तो इसको आज बैक टू लाइफ लेके आया। तो नेक्स्ट शू जो आता है वो है, ये मेरे को शू मतलब मेरे मॉम डैड कनाडा से लेके आए थे, बिकॉज जब उन्होंने मुझे फोटो भेजी तो काफी प्यारा दिखा शू। एंड दिस इज एयर मैक्स 720 जूम। एंड इस शू को मैंने सिर्फ एक बार ही डाला है लाइफ में, सिर्फ एक बार। दीज आर एयर मैक्स 720। ये दिखने में बहुत ही प्यारे शूज हैं, हाई एंकल है, फुल बहुत ही मतलब यूनिक शू है दिखने में। तो आई लव दी शूज, बट मैंने इनको एक ही बार डाला है अभी तक। एंड इसका बॉक्स भी फुल डिस्ट्रॉय हो चुका है। बट एनीवे अभी इसको वापस रखें एंड बढ़ते हैं आगे। सो नेक्स्ट अप इज, बॉक्स से गेस करो गाइज ये कौन सा शू हो सकता है। एंड बॉक्स से गेस करना बहुत इजी है। यस, यू आर राइट, दीज आर कायरी। नाइकी के कायरी अर्विंग के कलेक्शन है एंड ये भी मुझे बर्थडे गिफ्ट मिला था, जैसा कि आपने मेरा लास्ट टू लास्ट बर्थडे देखा रहेगा। वी वेंट टू गोवा, वहां पे मुझे ये गिफ्ट मिला था डैम फैम की तरफ से, क्रेजी शूज फॉर बास्केटबॉल। लव दी शूज। एंड ये भी थोड़े गंदे हो रखे हैं बिकॉज मैंने ये शूज नाइकी के ऑलमोस्ट ये सब नहीं डाले जब से मैं वापस आया हूँ। तो इन सब की आज देखभाल करने का टाइम आ चुका है। जैसा कि आपको पता है मैं अभी रिसेंटली यहाँ पे शिफ्ट हुआ हूँ, तो मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं अपने शूज को वीकली साफ करूँ। बट जैसे अब थोड़ा सेटल हो गया है, अभी इनकी आती है देखभाल करने की बारी। तो आप देख सकते हो दीज आर नाइकी के कायरी अर्विंग। आई गेस दीज आर कायरी 5, आई डोंट नो, लेट मी चेक। दीज आर कायरी 6, दीज आर कायरी अर्विंग नाइकी कलेक्शन, क्रेजी शूज फॉर बास्केटबॉल एंड स्पोर्ट्स। सो गाइस नेक्स्ट अप इज, यस ये मेरे डेली वेयर शूज हैं, नॉट डेली वेयर बट जब भी मैं जिम जाता था तो मैं मोस्टली ये शूज प्रेफर करता था।
दीज आर नाइकी एयर मैक्स 90 एसेंशियल। तो इसका जो कलर है ना, पिंक टोन जब था, जब मैंने इसको रैक पे देखा तो आई वाज लाइक मुझे ये शूज चाहिए। तब ये शू बहुत ही क्रेजी दिख रहा था एंड यस अभी भी ये शू काफी चल रहा है। एंड ये भी शूज काफी गंदा हो चुका है बिकॉज मैंने शू को काफी रफ यूज किया है, काफी अभी भी क्लीन है। आज सभी शूज खुश होने वाले हैं मुझसे। सो गाइस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट शू की तरफ। किसी को गेस हो रहा है ये कौन सा शू हो सकता है? मैं आपको बॉक्स दिखा रहा हूँ एंड आप बॉक्स से गेस करो ये कौन सा शू होगा। जिसको पता है तो पॉज करके नीचे जाके बताओ। एंड गाइस मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। ये मेरे फर्स्ट, आपको मैं दिखाई देता हूँ, ये मेरे फर्स्ट नाइकी ऑफ वाइट शूज थे जो मैंने परचेज किए थे आई गेस आज से 2 years बैक। एंड ये रिसेंटली निकले थे एंड यू नो व्हाट, आई गॉट देम इन रिटेल प्राइस। ये रिसेंटली मैंने एक अपनी पोस्ट में डाला था, दीज आर नाइकी वॉफल रेसर ऑफ वाइट शूज। एंड ये थोड़े लाइक फुटबॉल स्पाइक्स, दीज स्पाइक्स आर रबर स्पाइक्स। दिखने में बहुत क्रेजी शूज है, काफी हटके है ये कलर। एंड ये थोड़ा सा मुझे साइज में छोटा है शू, बट मैंने क्या किया उसका, इसके जो अंदर का इसका सोल होता है, आप देख सकते हो नाइकी का ऑफ वाइट का सोल है जो मैंने निकाला था, जिससे मेरे को ये शू परफेक्टली फिट होता है। ऑलमोस्ट मैंने शू को 1 year नहीं डाला था, 1.5 year बिल्कुल नहीं डाला था। ये सिर्फ बॉक्स में पड़े थे, वो सिर्फ साइज के इशू के कारण मैं इस शूज को नहीं डाला। तो देन मैंने सोचा कि इसका मैं अंदर का सोल निकाल के आई कैन वेयर दीज शूज। तो यस ये भी शू काफी क्लोज टू माई हार्ट है बिकॉज दीज वर माई फर्स्ट ऑफ वाइट शूज जो नाइकी के साथ कोलैब में थे। ये काफी प्रीमियम शूज है फॉर मी। एंड अभी आती है बारी सिक्स्थ नाइकी, लेट्स सी ये कौन सा होगा। सो गाइस ये शू मैंने भी रिसेंटली परचेज किया है एंड ये वाला आपने मेरी स्टोरी में देखा होगा कुछ दिन पहले। एंड दीज आर नाइकी एयर मोर अप टेम्पो 96 वासिटी रेड। ये शू बहुत ही ज्यादा क्रेजी शू है, आप देख सकते हो। ये काफी पुराना मॉडल है जो चलता आ रहा है काफी देर से, बट जो इसका ये वाला मॉडल है 96, ये अभी रिसेंटली निकला है स्कॉटी पिपन को लेके। तो मतलब बुल्स की टीम को ऐसा इन्होंने किया था जहां तक मुझे आइडिया है। देख सकते हो इसका कलर कितना ही प्यारा है। अभी इसको मैंने डाला भी नहीं, एक बारी भी, को भी डालूंगा किसी के साथ। तो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। तो ये है मेरा लास्ट शू जो मेरे पास अभी आई थिंक यहाँ पे पड़ा है, बाकी आई गेस अमृतसर में पड़े हैं मेरे पास। दीज आर नाइकी हाई रेट्रो डंक्स सर्कस। ये काफी ही, बस मुझे नहीं पता इस कलर के कारण मैंने बस इस शू को परचेज किया है। एंड डोंट माइंड अगर मैंने इसका प्रोनाउंसिएशन गलत लिया है बिकॉज आई डोंट नो इसका प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन क्या है। तो यस दीज आर हाई रेट्रो डंक्स जो कि ऑरेंज कलर वे में है एंड दीज आर लव। आप देख सकते हो कितने प्यारे दिख रहे हैं ये शू। इसको भी मैंने अभी हार्डली एक बार ही डाला एंड ये भी एकदम नए के नए जैसे। अभी इनको भी किसी चीज के साथ स्टाइल करके डालूंगा मैं। तो गाइज ये थे मेरे नाइकी की कलेक्शन, जो मेरे नाइकी, ये सिर्फ नाइकी शूज की कलेक्शन। आगे बढ़ते हैं, मेरे पास बाकी शूज पड़े हैं। सो लेट्स मूव ऑन, सो लेट्स गो। सो गाइज नेक्स्ट अप इज माई वैंस की कलेक्शन। ये थोड़े वैंस के मेरे पास अभी शूज है, मैं आपको वो दिखाता हूँ, फिर साथ में मैं नेक्स्ट मूव ऑन करूंगा कॉन्वर्स पे। वैंस में मेरे पास जो जो शूज हैं, मेरे पास है ओजी वैंस ओल्ड स्कूल। ये है ब्लैक कलर में, मोस्ट आई गेस यूज्ड शू है मेरा ये, बिकॉज मोस्ट कंफर्टेबल शू भी है, इसीलिए मोस्ट यूज्ड शू है मेरा। एंड इसमें मेरे पास एक और कलर है, वो है ओल्ड स्कूल नेवी। तो ये मेरे पास ये 2 वैंस हैं जो एज ए लो वाले शूज हैं, नॉट हाई। एंड वैंस मेरे को इसलिए बहुत पसंद है बिकॉज एक टाइम आया था जब स्केटबोर्ड का शौक चढ़ा था मुझे एंड वैंस आर द बेस्ट शू फॉर स्केटबोर्डिंग। तो मैंने उसके कारण वैंस के शूज काफी खरीदे थे एंड ये 2 वैंस हैं। एंड जो मेरे पास एक हाई टॉप वैंस आता है वो है ये कलर। मेरे को वैंस का इतना नॉलेज नहीं है, बस मैं शू देख के जो भी मुझे कलर अच्छा लगता है वो ले लेता हूँ। एंड मेरे जितने भी अभी वैंस हैं वो सब गंदे हो रखे हैं एंड आपको पता है मैं उन सबको भी धुलाई करने वाला हूँ सबकी। तो ये तो थे मेरे वैंस के, अभी मेरे पास 3 ही वैंस हैं यहाँ पे, बाकी की आपको पता है वो अमृतसर में है। तो नेक्स्ट शूज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट शू जो मेरे पास अभी पड़ा है यहाँ पे वो है एडिडास ओरिजिनल्स सुपरस्टार। मतलब काफी ट्रेंड में आया था शू एक टाइम पे ये, एंड मैं ये शू डेली वेयर करता था। एंड आई गेस ये मेरा 3rd पेयर है, तो मैंने सेम खरीदा है 3rd टाइम बिकॉज ये शूज मुझे बहुत पसंद है। एंड आजकल आई थिंक ये थोड़ा विंटेज भी लुक में जाता है बिकॉज पहले ही बहुत चलता था शू, आज भी चलता है बट इतना नहीं चलता, तो इसीलिए मैंने ये ले रखा हुआ है एक एडिडास ओरिजिनल्स सुपरस्टार। आई लव दी शूज, ये भी बहुत कंफर्टेबल शूज है। नेक्स्ट अप वी हैव कॉन्वर्स। ये मैंने 2 शूज गाइस, एक ना बाहर से जापान से मेरे आए थे, तो ये जब शिप हुए थे ये बिकॉज इस पे मुझे कस्टम्स पड़ा था। एंड आई डोंट नो अबाउट दी शूज, दीज आर लाइक कॉन्वर्स के चक टेलर्स ऑल स्टार्स हैं। ये मैंने 2 पेयर्स मंगाए थे, ये ऑल स्टार्स के, एक पे लिखा है ऑर्डर डिसऑर्डर इसके आगे, एंड दीज आर ऑफ वाइट कलर में चक टेलर्स। तो ये मैंने मंगाए थे एंड ये आए थे जापान से। ये शू काफी महंगे पड़े हैं मुझे, जितना मुझे एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने, एंड इतना कॉन्वर्स पे मैं कभी खर्चा करूंगा, बट एनीवेज जो हो गया सो हो गया। ये भी शूज काफी गंदे हो रखे हैं एंड अभी इनकी भी आएगी धुलाई की बारी, इनको भी रखता हूँ साइड पे। आगे बढ़ते हैं।
सो गाइस ये वाला शू भी मुझे अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, मेरे अभी रिसेंट बर्थडे पे मुझे डैम फैन की तरफ से ये गिफ्ट मिला था। एंड इसका एक पैर काफी साफ है एंड एक पैर काफी गंदा है, बिकॉज मैं अपना जो क्लीनर था वो मैं टेस्ट कर रहा था। एंड ये साफ कितना है देखो, और ये कितना गंदा हो रखा है। तो यस, ये है कॉन्वर्स के चक टेलर ऑल स्टार। आई डोंट नो इसका क्या मॉडल है, बट जो भी है ऑल स्टार चक टेलर है। मेरा लास्ट कॉन्वर्स जो मेरे पास यहाँ पे पड़ा है, उसके अलावा जो मेरे पास है वो सारे रैंडम शूज है। मैं आपको दिखा देता हूँ। एक मेरे पास पड़ा है स्केचर्स का, जो भी काफी पुराना शू है। ये भी शू काफी चला था, बहुत कंफर्टेबल शू है। इसको मैं जिम में डाल लेता हूँ कभी कभार, तो इसको रखते हैं साइड पे। एंड मेरे पास एक सुपर ड्राई का शू है, मतलब लो स्नीकर्स हैं एकदम प्लेन, मुझे चाहिए एक एज अ फॉर्मल पार्टीज में ये डल जाते हैं, काफी अच्छे से स्टाइल हो जाते हैं। तो यस, ये भी एक मेरे पास पड़े हैं। उसके आगे जो बढ़ते हैं तो यस, आई हैव माय पर्सनल फेवरेट बूट्स फ्रॉम ज़ारा। ये जो बूट्स हैं ये काफी बार मैं डाल चुका हूँ एंड काफी रफ टफ इनका यूज होता है। ये बहुत ही प्यारे बूट्स हैं जो मैंने ज़ारा से परचेज किए थे, डबल लेसिस बूट्स हैं। तो आई गेस ये आपको अभी भी ज़ारा पे मिल जाएंगे, बहुत इजीली अवेलेबल है मार्केट। एंड आगे बढ़ते हैं तो मेरे पास है कॉस्टोजो इटालियानो के एक और बूट्स हैं एंड ये मेरे पर्सनल फेवरेट बूट्स हैं अभी तक की मेरी कलेक्शन में। एंड ये मतलब ऑलमोस्ट हर आउटफिट के साथ ये बूट्स जाते हैं। एंड गाइस, बूट्स होना बहुत जरूरी है आपकी कलेक्शन में। मेरे पास एक और बूट्स थे बट वो भी यहाँ पे नहीं पड़े, वो भी ऐसे ही हैं, बट वो स्वेड में है मेरे पास, बट वो यहाँ पे नहीं है अभी, एज यू नो अमृतसर। तो गाइज यस, ये थी मेरी जो शूज कलेक्शन जो मेरे पास इस समय मुंबई में है। तो आई होप आपको इसमें से कोई तो शू अच्छा लगा होगा। बाकी अभी आगे हम बढ़ते हैं इनके क्लीनिंग प्रोसेस में। आपको मैं दिखाता हूँ इनको मैं कैसे क्लीन करता हूँ। तो करते हैं इनकी धुलाई। तो गाइस अब बारी है शूज क्लीन करने की। अभी मैं आपको बताता हूँ कि शूज मैं कैसे क्लीन करता हूँ। वो है इसके थ्रू, ये क्रैप प्रोटेक्टर है, ये आपको अमेजोन या कहीं से बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगा। ये जो मैजिक करता है ना, मैं आपको भी दिखाता हूँ ये क्या मैजिक करता है। तो मैं आपको पहले शूज दिखा देता हूँ जो मैं साफ करने वाला हूँ। मैंने पानी फिल कर लिया, ये आप देख सकते हो कि कैसे गंदा हो रखा है ये बहुत ज्यादा। मैं इसको आपको क्लीन करके बताता हूँ ये कैसे क्लीन होगा। इसके थोड़े से ड्रॉप्स डाल लूंगा मैं इसमें, थोड़ा सा मैं डाल दूंगा इस पे। तो इसको जैसे कर लोगे, इसके साथ ही एक आता है माइक्रोफाइबर क्लॉथ, तो बस इससे क्लीन कर लो। जैसे ये स्वेड और कपड़े का शू था, इसको हमको थोड़ी देर सुखाना पड़ेगा, सूखने के बाद इसका पता चलेगा कैसा है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। बट मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाता हूँ, वो आपको भी दिख रहा होगा स्क्रीन पे यहाँ पे राइट साइड पे कि कैसा बिफोर आफ्टर ये दिख रहा है शू। तो ये है इसका कमाल। तो मैं इसी के थ्रू अपने सारे शूज क्लीन करता हूँ एंड अभी मैं बाकी शूज भी क्लीन करता हूँ। तो गाइज मैं आपको डिफरेंस खुद ही दिखा देता हूँ कि अभी इसका बिफोर आफ्टर कैसा लगे। काफ़ी फ़र्क है, ब्लैक ये प्रॉपर हो चुका है एंड ये सूखने के बाद ऐसा ही ब्लैक रहेगा। एंड इस पे अभी ये देखो और ये देखो अभी। तो यस गाइज, ये तो मैंने अभी आपको दिखाया सिर्फ एक पेयर शू का जो मैंने साफ किया एंड काफी शूज के पेयर मुझे साफ करने वाले हैं। तो गाइज ये तो हुई शू केयर की बात, बट अगर सेल्फ केयर की बात करें तो आप लोग भी वो लॉरियल का मास्क जरूर ट्राई करो जो मैंने सुबह यूज किया था, बिकॉज आप देख सकते हो स्किन में कितना फर्क है। तो गाइज वो मास्क यूज करना बिल्कुल भी मत भूलना। सो गाइज डू चेक इट आउट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। तो यही पे था अपनी वीडियो का एंड। बट वीडियो का एंड करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था। मैं एंड में एक गिव अवे करने जा रहा हूँ जो कि होगा एक शू एंड ये गिव अवे होते रहेंगे। मेरी आगे की जितनी शूज वाली वीडियो आएंगी हर शू वाली वीडियो में एक गिव अवे होगा। तो आप अपसेट मत होना अगर आपका नाम उसमें चूज नहीं हुआ। एक गिव अवे शू ही होगा जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है यहाँ पे। एंड गिव अवे के प्रोसीजर्स ये हैं कि इस वीडियो पे 50,000 लाइक्स हो जाएंगे तो मैं रैंडम कमेंट पिकर से किसी भी एक बंदे का, एंड आपको मतलब कमेंट करते रहना है गाइज अगर आपको एक गिव अवे जीतना है। कमेंट्स का कोई मैं एक टारगेट नहीं सेट कर रहा, बट जितने आप कमेंट्स करोगे आपके लिए उतना फायदा है आप गिव अवे जीतने के लिए। आई डोंट नो कि आप लोग कितने कमेंट्स करोगे, बाकी आई डोंट नो। मैं फर्स्ट गिव अवे कर रहा हूँ अपनी यूट्यूब पे, फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, मुझे भी सीन नहीं पता कैसे होता है, बट एनीवेज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट आपको करना है अगर आपको गिव अवे जीतना है। बाकी आप बेल आइकन भी दबा दो, घंटा दबा दो टंग करके। सो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, पीस आउट, बाय बाय, सी यू।